हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एचसेट का कॉमर्स का सिलेबस देखेंगे और आपको मैं सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। इसके एग्ज़ाम से पहले आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो द सिलेबस ऑफ कॉमर्स इज़, तो कॉमर्स में ना फर्स्ट पार्ट है ना, जिसमें उसमें बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, जो हमने मोस्टली 11th कॉमर्स से ही दिया गया है इन्होंने सिलेबस। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस का इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन, बिजनेस एक्टिविटी और रिस्क और नेचर हो गया। दैन इसके बाद फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी फॉर्म्स होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू फैमिली हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है, ये सब करवाएंगे। देन उसके बाद प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेस। प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, पब्लिक क्या होते हैं, ग्लोबल क्या होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बिजनेस सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और टेलीकॉम सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज भी इसी में करेंगे हम। देन उसके बाद इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें ई कॉमर्स, जो न्यू मोड्स ऑफ बिजनेस है ना, बिजनेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो हम इंटरनेट की उससे कॉमर्स को हम किस तरह से रेगुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट के माध्यम से हम कैसे बिजनेस को अपने रन करते हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस हो गया, कि हमारे बिज़नेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिक्स क्या क्या होने चाहिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट हम करते हैं तो उसके लिए हम उसका क्या नेचर रहेगा, लेवल क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब मैं आपको कराऊंगी। देन उसके बाद मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इसके जो हमारे टेलर और फेयोल ने हमारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं ना, साइंटिफिक और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये। देन इसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, ये सब करना है। देन उसके बाद प्लानिंग कैसे कैसे करते हैं हम, जो भी हमारे बिजनेस के, हमारी बिजनेस प्रोसेस होती है ना, उसमें हमारे स्टेप्स आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनको हम सब ने बहुत डीप पढ़ना है, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। इनके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। लीडरशिप हो गया, कंट्रोलिंग प्रोसेस होगी, स्टाफ को कैसे कैसे रिक्रूट करते हैं, उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस फाइनेंस हो गया, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। हम हमारे बिजनेस के लिए जो हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, हम उसकी पहले रिक्वायरमेंट को एज्यूम करेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर उसके सोर्स देखेंगे, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे लेनी है। फिर जैसे जो भी सोर्स हमने ढूंढे हैं उनमें से डिसाइड करना कि कौन से सोर्स को हम प्रेफर करेंगे, ये उसमें आ जाएगा। उसकी प्लानिंग करेंगे और हमें कौन सी वर्किंग कैपिटल प्रेफर करनी है, सब आएगा इसमें। देन उसके बाद मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स आ जाएगा, मार्केटिंग एलिमेंट और मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट। देन उसके बाद अकाउंटिंग हमारा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंटिंग से पूछेंगे क्वेश्चंस, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये सब कुछ पूछेंगे। देन इसके बाद थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, गैप, जो हमारे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये वो है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे और अकाउंटिंग के बेसिस, मतलब इसमें सारा बेसिक पूछेंगे। जीएसटी भी इसमें ही आ गया। इन्होंने ऐसे नहीं बता रखा कि बहुत डीप पढ़ना है, हमें ओवरव्यू लेके पढ़ना है इन सबको। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके सोर्स डॉक्यूमेंट, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ना है हमने। देन उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर। उसके बाद हमने कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, जो हमारी परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब होगी ना, ये भी पढ़नी है। देन उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो हमारा बैंक से हम अपनी कैश बुक को रिकनसाइल करते हैं, हमने वो भी पढ़ना है।
देन उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से आएंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स हो गया, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व्स। देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी पढ़ना है आपने, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एडजस्टमेंट के साथ। देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर होता है ना, उसमें हम अपने अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, फिर कोई न्यू पार्टनर आ गया, किसी पार्टनर ने एग्जिट मारी है तो रेशो किस रेशो में डिवाइड होगा, ये सब कुछ देखते हैं हम। गारंटी प्रॉफिट पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर आ गया उसको कितना प्रॉफिट देंगे, माइनर के क्या क्या वो होते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, डेथ वगैरह के बारे में भी। तो इसके बाद रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई पार्टनर एंट्री करता है, एडमिशन करता है कोई न्यू पार्टनर, तो हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं। जैसे अगर कोई पार्टनर हमारी उसमें एंट्री करता है फर्म में, तो हम अपना रेशो किस उसमें डिवाइड करेंगे, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखेंगे, कितना सेक्रीफाइस रेशो करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, ये सब इसमें पढ़ना है। देन उसके बाद रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस केस में हम क्या करेंगे। इस केस में भी जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसने जो प्रॉफिट अपना दे के जा रहा है उसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशो क्या होगा उनका, और इसमें भी गुडविल और यही रिजर्व, ये सब कुछ हम एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों चैप्टर। देन उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सब पढ़ेंगे कि हम जब हमारी अकाउंटिंग जब हमारी पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब ख़त्म करते हैं हम अपनी पार्टनरशिप को, वो किन किन केसेस में डिज़ोल्व होती है, कैसे कैसे डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, वो उन केसेस पढ़ेंगे, और किस तरीके से हम उसकी एंट्री करते हैं, उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि जो हम एक कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं, उसके लिए हम क्या क्या, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे कंपनी फॉर्म करने के लिए। देन उसके बाद सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जब हम एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसके लिए फाइनेंस के क्या क्या सोर्स रखते हैं, ये उसमें पढ़ना है कि हम अपनी शेयर कैपिटल इशू करेंगे या डिबेंचर से हम बिजनेस फाइनेंस को एक्वायर करेंगे, या फिर हम किसी फंड्स को बोरो करेंगे। देन इसके बाद आएगा हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो हम शेयर कैपिटल है, हम अपना शेयर्स इशू करेंगे तो उसकी हम अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, उनका नेचर, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उनके इशू करते टाइम क्या बिजनेस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, फॉर फ्यूचर के टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये पढ़ना है। देन इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें भी डिबेंचर का मीनिंग, टाइप्स, इशू किस तरीके से करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, टर्म्स क्या क्या होगी इशू करने की, इंटरेस्ट क्या किस तरीके से डिसाइड करते हैं, राइट ऑफ कैसे करेंगे डिबेंचर्स को। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग रेशो देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशो क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं उनके, अकाउंटिंग रेशो किस किस टाइप के होते हैं, वो सब। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम जो हमारी एक्टिविटीज़ है कैश फ्लो मेजर करेंगे कि अपना इनफ्लो क्या हो रहा है, आउटफ्लो क्या हो रहा है, इस सब को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंडर, जो जो टर्म्स और रूल्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो हम अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या रोल होता है, इसमें हमारे टैली भी आ जाता है, एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज़ होती हैं, फ़ीचर क्या क्या होते हैं, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसके क्या फ़ीचर होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉफ्टवेयर पैकेज जेनरिक, स्पेसिफिक और टेलर्ड में से किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ करेंगे, इनमें से ये वाले सॉफ्टवेयर पैकेज पढ़ने हैं। देन इसके बाद अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो हम अपनी अकाउंटिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम स्प्रेडशीट, एक्सेल या फिर टैली में किस तरीके से हम उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो सब है। लोन की कैसे करेंगे, बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट कैसे करते हैं, एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं। देन डाटा रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम ग्राफ्स और डायग्राम के थ्रू डाटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें हम अपनी अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कंप्यूटर के थ्रू किस तरीके से हम उसको एंट्री करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री कैसे करेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग एंट्रीज, ये सब कुछ हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कैसे करेंगे, जैसे टैली में कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे। देन MSMEs एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारी MSMEs होती हैं और हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस तरीके से वर्क करती हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है इनके लिए टाइम टू टाइम जो स्कीम्स निकालती है वो हम पढ़ेंगे सारी की सारी। वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। जो MSME एक्ट 2006 है ये पढ़ेंगे, और भी अंदर एक्ट्स पढ़ेंगे, स्टार्टअप वगैरह के एक्ट हैं जो। देन इसके बाद इंटरनल ट्रेड लाइक होलसेल पढ़ेंगे, रिटेल पढ़ेंगे, GST कैसे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, FDI क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करता है, एग्रीमेंट कैसे होता है, हमारे गवर्नमेंट के रूल्स क्या क्या हैं इसके लिए। देन उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट हैं 1986 वो क्या है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या अमेंडमेंट करे हैं, और हमारे कंज्यूमर के पास प्रोटेक्शन के लिए राइट क्या क्या है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना, और आप बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किसके रिगार्डिंग चाहिए। और जैसा मैंने सोचा है कि मैं आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी स्टार्टिंग से, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से लेके और यहाँ तक सब्सिडरी बुक्स तक मैं आपकी एक क्लास लेके आऊँगी, उसमें आपका यहाँ तक का सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।